जीवन में एटीट्यूड का महत्व बहुत बड़ा होता है। यह हमारी वास्तविकता को आकार देता है और हमारी सफलता को निर्धारित करता है। एक सकारात्मक एटीट्यूड तूफान को भी हल्की हवा में बदल सकता है, जबकि नकारात्मक एटीट्यूड एक धूप वाले दिन को भी तूफानी बना सकता है। सकारात्मक एटीट्यूड को अपनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। व्यक्ति के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर जीवन जीना कैसे है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और इस पूजन अपनी लाइफ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट रास्ता है अपनी लाइफ को अलग नजर से देखना। जब तक आप अपनी लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम को, रुझानों को अपने ऊपर हावी रखोगे, तब तक आप कभी भी जीवन को अपने मुताबिक नहीं जी सकोगे। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी अगर लाइफ को गुर्जरों का घर ना समझकर लाइफ की तरह ही जी रहे हैं, तो सबसे बड़ी जरूरत है अपने एटीट्यूड को चेंज करने की। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि खुद के कैरेक्टर को चेंज करो। मैं तो यह सलाह दूंगा कि आप कभी भी अपने कैरेक्टर को बदलने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि कैरेक्टर के बदलने से जीवन इतनी तेजी से बदल जाता है कि उससे आने वाले संकटों से निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। यहां आपको क्वार्टर को खुद से दूर ना करते हुए लाइफ के जीने के एटीट्यूड को बदलना है। खुद में एटीट्यूड लाना है कि जो लोग आपको कभी ताना देते थे, वही लोग आपकी तारीफ करने लगे। चलो, मैं आपको एक उदाहरण देकर सीधी और सरल भाषा में समझाता हूं। कभी आपने सोचा है कि शेर ही आखिर इस जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? तो शेर चीते से तेज दौड़ सकता है, ना ही शेर हाथी जितना निशान होता है और ना ही इतना ताकतवर, फिर भी शेर जंगल का राजा है। ऐसा क्यों? इसका कारण है शेर का एटीट्यूड। हाथी जंगल में शेर पर निकलता है तो जंगल में खास हलचल देखने को नहीं मिलती थी, मगर जब शेर निकलता है तो पूरा जंगल उसके रुख से सहम जाता है। हाथी और शेर जब आमने सामने आ जाते हैं, तब बलवान होकर भी हाथी खुद का बचाव करने का एटीट्यूड फॉलो करता। पहला नाम आता है भारत के सबसे महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का। जो करना में इन्होंने किए थे, सच बता रहा हूं, उनको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। तो यह बहुत बलशाली थे और न ही इनके पास ज्यादा सेना थी। इसके बावजूद उन्होंने मुगलों की हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। लेकिन कैसे? इसका सबसे पहला जवाब है शिवाजी महाराज की बुद्धि। वह बहुत बड़े कद काठी के व्यक्ति नहीं थे, मगर उनके विचार करने की क्षमता और उनकी कूटनीति का कोई सानी नहीं था। कभी कभार होशियार होने के बावजूद इंसान हट जाता है, लेकिन शिवाजी महाराज के पास बुद्धि के अलावा एक और बहुत बड़ी चीज थी। वो था उनका एटीट्यूड। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने खड़ा दुश्मन कितना ताकतवर है, उसे अपनी कूटनीति से बस इधर ही करना है। उन्हें किसी भी उत्तर नहीं था। इसी एटीट्यूड की बदौलत शिवाजी महाराज ने महान मराठा साम्राज्य की नींव रखी और आगे जाकर मराठा साम्राज्य इतना बड़ा हुआ कि उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शिवाजी महाराज की तरह ही अपने एटीट्यूड और बुद्धि की बदौलत इतिहास के पन्नों में एक और योद्धा ने अपना नाम दर्ज करवाया, और ना सिर्फ दर्ज करवाया, बल्कि अपने नाम को अपने काम से हमला कर दिया। तो जरूर से लेकर छोटे बच्चे तक किसी से भी पूछो कि आज तक का सबसे महान योद्धा कौन था, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा सिकंदर। हाँ, सिकंदर ये ट्यूब का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सिकंदर उपाधि का नाम था जिसने अपने से कई गुना ताकतवर और बड़े साम्राज्य को अपने हार ना मानने के एटीट्यूड से घुटनों पर खड़ा कर दिया। कई ऐसे साम्राज्य थे जिन्होंने सिकंदर के नाम से ही बिना युद्ध लड़े हार मान ली। 15 साल के अपने कार्यकाल में सिकंदर ने एक भी लड़ाई नहीं हारी। वह हमेशा ही विजेता रहा। सिकंदर का वजूद ही उसका एटीट्यूड था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आगे कितना बड़ा और ताकतवर दुश्मन खड़ा है। उसका बस एक ही मकसद साफ था कि दुश्मन को कुचलकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। इसी एटीट्यूड के कारण सिकंदर को सिर्फ सिकंदर नहीं, सिकंदर द ग्रेट कहा जाता है। इसलिए अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहो। आगे कितना भी बड़ा चुनौतियों से भरा तूफान क्यों ना खड़ा हो, उससे भागना नहीं है। अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि इस तूफान को चीरते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। जिंदगी का दूसरा नाम ही चुनौती है। हमें कभी भी चुनौती को चुनौती की तरह नहीं लेना, उसे बस जिंदगी का एक पड़क समझना है जो कभी ना कभी पूरा होना है। अपने जीवन में आई चुनौती की परिभाषा को अपने एटीट्यूड से ऐसे लिखो कि वह व्यक्ति की जुबान पर हमेशा के लिए महंत से समझाएं।
आखिर में बस एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि खुद को फिट को ऐसा बनाओ कि कठिन परिस्थितियों में भी दुनिया आपको सलाम करे। अगर वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।